नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को आज के वीडियो में तर्क और तर्क के सोपान क्या है उसको लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये जो 20 अगस्त की परीक्षा होने जा रही है, इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। तो साथियों, आज आप लोगों को तर्क क्या है, तर्क किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इन सारे बातों की जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, आइए ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों को सीधे आपके मूल टॉपिक रीजनिंग की तरफ लेकर के चलता हूँ। रीजनिंग है क्या, इसे कैसे समझा जा सकता है। साथियों, तर्क के संबंध में कुछ प्रश्न भी मैंने बना दिया है। इसको बताने से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तर्क होता क्या है। तर्क से साथियों दो बातें परिलक्षित होती हैं। तर्क से किसी भी व्यक्ति को ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का विकास। तर्क से ज्ञान बढ़ता है और तर्क ही जो है विवाद का कारण भी बनता है। साथियों, तर्क से ज्ञान का विकास होता है और तर्क से विवाद का कारण बनता है। आज के आधुनिक युग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे तर्क हो रहे हैं, जहाँ पे पंचायतें हो रही हैं, वहाँ पर किस प्रकार का फैसला हो रहा है, किस प्रकार का परिणाम आ रहा है, आपसे छिपा नहीं है। तो साथियों, तर्क से ज्ञान का विकास होता है, लेकिन वह लीगल प्रोसेस हो। इसीलिए कहा गया है कि तर्क किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तर्क किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए जटिल मानसिक प्रक्रिया है। आपसे प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और यह चिंतन का, तर्क जो है चिंतन का सबसे ऊंचा सर्वोच्च रूप होता है, क्योंकि तर्क के द्वारा जो चिंतन किया जाएगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा और उस श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। तो साथियों, जब हम चिंतन का सर्वोच्च रूप के तरफ जो है कि तर्क को देखते हैं, तो वहां पर जो है ज्ञान का विकास होता है, समस्या का समाधान होता है, और जहां पर हम उसको विवाद का कारण मानते हैं तो वही जीतब तो हुरब, हारब तो थुरब। मतलब जहां पे हार की बात आती है, जहां पे अविश्वास की बात आती है, वहां पे तर्क जो है विवाद खड़ा कर देता है, और जहां पर लीगल प्रोसेस की बात आती है तो वहां पे समस्या का समाधान कर देता है। तो आइए साथियों, तर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपके समक्ष मैं रखता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्य के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्य के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा बताया गया है साथियों? ये कथन स्किनर का है। स्किनर महोदय ने कहा है
कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्य के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तर्क को चिंतन के किस रूप में जाना जाता है? तर्क को चिंतन के किस रूप में जाना जाता है और यह किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया, समझाया भी है कि तर्क को जो है चिंतन का सर्वोच्च रूप, ये सर्वोच्च रूप के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च रूप में जाना जाता है। और यह जो है किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? साथियों, यह जो है जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तर्क जो है चिंतन की जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, तर्क का सहारा उस समय लिया जाता है, तर्क का सहारा उस समय लिया जाता है जब पूर्व निश्चित व्यवहार द्वारा किसी समस्या का हल नहीं कर सकते। तर्क का सहारा उस समय जो है कोई बालक अथवा व्यक्ति लेता है जब पूर्व निश्चित व्यवहार द्वारा किसी समस्या का हल नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में वो क्या करता है? वह जो है समस्या का समाधान ढूंढता है। तो यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, दोनों है, कोई नहीं? तो साथियों, यह कथन जो है, यह कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए किसका संबंध स्थापित करने में तर्क योग्यता का प्रयोग किया जाता है? यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए किसका संबंध स्थापित करने में तर्क योग्यता का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इसमें जो है कारण और प्रभाव, इसका आंसर होगा कारण एवं प्रभाव, कारण एवं प्रभाव, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक पुस्तक में तर्क की उपस्थिति कितने सोपानों में बताई गई? हाउ वी थिंक, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपकी परीक्षा में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी थिंक किसकी पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने जो है तैयार किया है? तो साथियों, हाउ वी थिंक पुस्तक के जो है जॉन डीवी, जॉन डीवी का जो है ये पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जॉन डीवी की ये पुस्तक है हाउ वी थिंक। इस पुस्तक में तर्क की उपस्थिति कितने सोपानों में बताई गई है? तो साथियों, हाउ वी थिंक पुस्तक में जो है तर्क की उपस्थिति 5 सोपानों में बताई गई है, 5 सोपानों में। तो इन 5 सोपानों को भी जो है हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि ये 5 सोपान कौन कौन से हैं। इसी को जो है आज तर्क के साथ टॉपिक में रखा गया है। तर्क के जो 5 सोपान हैं, ये जो है पहला है समस्या की उपस्थिति, तर्क के सोपान, तर्क के सोपान, इसमें जो है पहला है समस्या की उपस्थिति, समस्या की उपस्थिति। दूसरा है समस्या की जानकारी, समस्या की जानकारी। तीसरा है समस्या समाधान के उपाय, समस्या समाधान के उपाय। चौथा है आपका एक उपाय का चुनाव, एक उपाय का चुनाव। और ये पांचवा है आपका उपाय का प्रयोग, उपाय का। ये 5 सोपान जो है बताए गए हैं, समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या का समाधान के उपाय
एक उपाय का चुनाव और उपाय का प्रयोग। साथियों, तर्क के जो सोपान 5 बताए गए हैं, इन सोपानों को विश्लेषण के रूप में एक ऐसे उदाहरण से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको जो है कि लगेगा ही नहीं, ये लाइफ टाइम तक जो है कि अगर आपके मेमोरी में फिट हो गया तो भूलने वाला चीज नहीं है। समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या समाधान के उपाय, एक उपाय का चुनाव और उपाय का प्रयोग। साथियों, इसमें जो है समस्या की एक बालक है, उसकी माँ जो है कोई कार्य कर रही है, उसको रख करके घर में जो है एक बालक को रख करके कोई कार्य कर रही है और किसी दूसरे अन्य कार्य के द्वारा जो है वो बाहर चली जा रही है, बालक को वहीं छोड़ दे रही है। बालक को जब छोड़ दे रही है तो अब जब वापस आती है तो बालक रोते हुए मिलता है। तो जब बालक रोते हुए मिलता है तो साथियों, यहाँ पे जब बालक का रोना, ये समस्या, बालक का रोना, ये समस्या उपस्थित हो गई। जब ये समस्या उपस्थित हो गई तो अब वह जो है समस्या की जानकारी करना चाहती है। वह समस्या की जानकारी करना चाहती है कि समस्या उपस्थित ही हो गई कि बालक रो रहा है, लेकिन समस्या की जानकारी किस रूप में करती है कि बालक क्यों रो रहा है, उसका कारण ढूंढती है। उसका कारण जो है क्या करती है, 3 कारण उसके हो सकते हैं। देर से आना, देर से आना, दूसरा है हो सकता है कि बालक रो रहा है तो वह देर कर दी हो आने में, दूसरा कहीं चोट तो नहीं लगा है, चोट लगना, हाथ पैर पटकते हैं ना बालक, और तीसरा है भूख लगना, भूख से भी बालक रो सकता है। तो यहाँ पे 3 कारण समस्या की जानकारी में 3 हैं। अब समस्या समाधान के उपाय वो ढूंढती है कि बालक को कैसे जो है चुप कराया जाए। तो देर से आना, चोट लगना, भूख लगना, साथियों ये 3 बातें इसको जानकारी हो रही है कि इस बालक को रोने से, हम देर से आए हैं इससे, तो ये क्या करे, बालक को सहला रही है, समस्या समाधान के उपाय ढूंढ रही है, बालक को सहला रही है। फिर बालक को सहलाने से नहीं जो है कि वो शांत होता है, फिर जो है बालक को जो है चुप करा रही है, खिला रही है, लेकिन इससे भी जो है तो अब ये उपाय ढूंढ रही है। तो वो सोच रही है कि देर से आने से सहला रही है, तो वो जो है उपाय कारीगर नहीं हुआ, बालक रो रहा है। चोट देख रही है कि कहीं चोट तो नहीं न लगा है, तो वो भी जो है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सोच रही है कि हो सकता है कि भूख लगने से, भूख लग गया हो तो रो रहा है। तो इसके उपाय जो है इन तीनों मैटर से ढूंढ रही है और इसमें से एक उपाय का चुनाव कर रही है। उस बालक को जो है क्या कर रही है, भूख शांत करने के लिए दूध पिला देती है। जब दूध पिला देती है तो इसी उपाय का प्रयोग करने से बालक जो है क्या होता है, बालक शांत हो जाता है। बालक शांत हो जाता है। साथियों, ये तर्क के सोपान हैं, ये स्वयं एक एग्जाम्पल के तरफ से आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है
तर्क कितने प्रकार का होता है? तो साथियों तर्क दो प्रकार का होता है। एक होता है आगमन तर्क और दूसरा होता है निगमन तर्क। आगमन तर्क और दूसरा होता है निगमन तर्क। आगमन तर्क में जो है जब कोई समस्या का समाधान किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा स्वयं ढूंढ लिया जाता है तो वह आगमन तर्क के अंतर्गत आता है। आगमन तर्क वह होता है जिसमें समस्या का समाधान जो है बालक अथवा व्यक्ति जिसके सामने समस्या है वह खुद ढूंढ लेता है तो वह आगमन तर्क होता है। और वह तर्क जिसमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दूसरे का सहारा लिया जाता है, दूसरों के कहने पर समस्या का समाधान होता है तो वह तर्क जो है निगमन तर्क के अंतर्गत आता है। तो साथियों आज के वीडियो में आपने तर्क को जाना। तर्क क्या है? तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ये चिंतन का सर्वोच्च रूप है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। इसके 5 सोपान हैं। समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या समाधान के उपाय, एक उपाय का चुनाव और उस उपाय का उपयोग। तो साथियों इस तरीके से हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक जो है जॉन डीवी महोदय हैं और जॉन डीवी ही महोदय ने जो है ये चिंतन तर्क के जो है कि 5 सोपान का वर्णन किए हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।